दोस्तों, इनको तो आप पहचानते होंगे। ये हैं कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन बुआ उपासना सिंह। इनके साथ भी कास्टिंग काउच हुआ था। जी हाँ, वो भी किसी छोटी मोटी फिल्म के दौरान नहीं, बल्कि जो फिल्म ये अनिल कपूर के साथ करने वाली थी, उस फिल्म में इनके साथ हुआ था कास्टिंग काउच। ये पूरा किस्सा इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया है, जो मैं आपके सामने ज्यों का त्यों रखने जा रहा हूँ। उपासना सिंह कहती हैं, बहुत पुरानी बात है, जिन दिनों मैं हीरोइन के तौर पर कंसिडर की जाती थी, एक प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि हम आपको अनिल कपूर के ऑपोजिट लेना चाहते हैं। बात तय हो गई, कुछ मीटिंग्स हुई। उस दौरान उपासना सिंह या तो अपनी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ या किसी को अपने साथ लेकर जाया करती थी मिलने के लिए प्रोड्यूसर से। लेकिन एक दिन प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको रात में आना होगा 11:30 बजे सिटिंग के लिए। उपासना सिंह को शक तो हुआ कि ये रात में होटल में क्यों बुला रहा है। तो उपासना सिंह ने कहा कि देखिए, इस वक्त तो मेरे पास कोई है नहीं साथ में आने के लिए, इसलिए मैं कल आऊँगी सुबह। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि तुमको समझ नहीं आता सेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी वो किस मकसद से बुला रहा था वो आप समझ सकते हैं। उपासना कहती हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं बहुत गुस्से में थी। लेकिन अगले दिन सुबह गई उसके होटल में जहाँ वो रुका हुआ था, वहाँ उसकी एक मीटिंग चल रही थी। उसकी मीटिंग के बीच में मैंने 5 मिनट उसे पंजाबी में गालियाँ सुनाई और निकल कर आ गई। जाहिर है, जब मैंने उसको गालियाँ सुनाई और निकल कर आ गई तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अनिल कपूर के साथ जो मुझे फिल्म मिली है वो तो अब मुझे नहीं मिलेगी। यानी बातचीत चल रही थी, अनिल कपूर हीरो होंगे, मैं हीरोइन होंगी, मेरे लिए बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। तो उपासना कहती हैं कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि अब ये जो फिल्म मेरे हाथ में आई थी, जिसमें अनिल कपूर जैसा बड़ा हीरो मेरे ऑपोजिट होने वाला था, वो था हो गई जो होने वाली थी, तो मुझे बड़ा रोना आया। और उपासना सिंह कहती हैं कि मैं घर गई और 7 दिनों तक कमरा बंद करके रोती रही, सिर्फ यही सोचकर कि मेरे हाथ से इतनी अच्छी फिल्म निकल गई। लेकिन उपासना कहती हैं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो था वो गलत काम मेरे साथ करना चाहता था। दोस्तों, ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कास्टिंग काउच के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे जो ऑफ़र्स हैं वो यूं ही खुले पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप उसूलों के पक्के हैं, आप किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं हैं और आप खुददार हैं, तो फिर आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है, जैसा उपासना सिंह को दिखा दिया गया। हालांकि उपासना सिंह अब लंबे समय से कपिल के शो में भी दिखाई नहीं दी हैं और यहाँ भी उनका यही कहना था कि कपिल के शो में काफ़ी कुछ रिपीटेशन हो रहा था, मतलब एक ही जैसा किरदार, बार बार वही डायलॉग, वही सब कुछ। और एक कलाकार के लिए हमेशा ये ज़रूरी होता है कि वो नई नई चीज़ें करे, नए एक्सपेरिमेंट करे, इसलिए उपासना सिंह कपिल के शो को छोड़ चुकी हैं। लेकिन ये जो किस्सा उन्होंने सुनाया है, ये अपने आप में इस बात को बताता है कि फिल्म इंडस्ट्री सभी के लिए बहुत जालिम है। क्या सोचते हैं आप बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड के कास्टिंग काउच के बारे में, और साथ ही इस बारे में कि अगर ऐसी स्थिति किसी के सामने आई है तो उसे किस तरह से मना करना चाहिए, जैसे उपासना सिंह ने मना किया। और बहुत ज़रूरी ये है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो अब फिल्मों में एंटर कर रहे हैं, उन्हें इस तैयारी के साथ आना चाहिए कि अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है तो हम कैसे मना करेंगे, क्योंकि जो गलत इरादे वाला इंसान है उसके मुंह पर ना कहना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।